तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। आज फिर से एक नए वीडियो के साथ। चैप्टर का नाम है रे ऑप्टिक्स और उसमें टॉपिक प्रिज्म। टॉपिक जो है आपका क्या है, प्रिज्म। तो जैसा बताया क्लास 12th ही है, क्लास 12th चैप्टर कौन सा है, रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स। पिछले वीडियो में हमने कंपाउंड माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उसके पहले रिफ्रैक्शन, लेंस मेकर फार्मूला और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल। आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे मेन टॉपिक होगा प्रिज्म। तो प्रिज्म से आपको रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म तो पता है आपको, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। अब जब हम प्रिज्म की बात करते हैं, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, तो प्रिज्म की बात जब करते हैं तो ऐसे तो प्रिज्म दो होता है। एक होता है आइसोसेलेस राइट एंगल प्रिज्म और दूसरा जो है इक्विलैटरल प्रिज्म। इक्विलैटरल मतलब इक्वल, ये हो गया इक्विलैटरल प्रिज्म। तो इस इक्विलैटरल प्रिज्म पर सपोज दैट कोई एक रे इंसिडेंट किया, तब ए बी सी, दिस इज द इक्विलैटरल प्रिज्म। इक्विलैटरल प्रिज्म मींस ईच एंगल जो है आपका 60 डिग्री। इक्विलैटरल प्रिज्म ईच एंगल इज 60 डिग्री। तो ईच एंगल जब 60 डिग्री है तो रे इंसिडेंट, दिस इज कॉल्ड द इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे। तो दिस इज रेयर मीडियम, दिस इज अ डेंसर मीडियम। तो विल ड्रॉ वन नॉर्मली देयर। तब क्या होता है कि दिस इंसिडेंट रे एक्चुअली इट शुड ट्रेवल ऑन अ स्ट्रेट पाथ, बट क्या हो जाएगा, इट मूव्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। इट मूव्स टुवर्ड्स नॉर्मल। तो दिस एंगल इज कॉल्ड, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस और दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और इफ अनदर, दिस इज डेंसर टू रेयर, तो दिस इज द डेंसर टू रेयर। तो डेंसर टू रेयर, तो अगेन दिस रे इज कॉल्ड इमर्जेंट रे। इमर्जेंट रे और दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इमर्जेंस। एंगल ऑफ इमर्जेंस। अब ये इमर्जेंट रे को जस्ट एक्सटेंड इन अपोजिट डायरेक्शन, तो दिस एंगल इज कॉल्ड द एंगल ऑफ डेविएशन। तो दिस इज कॉल्ड द रिफ्रैक्शन थ्रू द प्रिज्म। और आपको पता है कि जस्ट वी आर कंसिडरिंग वन रे, अबाउट द वन रे। Otherwise, when the ray incident on the surface of the prism, so it deviates into 7 colors. नहीं, और in 10th class already you know, from the 10th class में पढ़ा है आपको कि अगर एक और inverted prism रख दिया जाए तो that is called the Newton's experiment। एक प्रिज्म है, एक और inverted prism रख दिया तो जो डिस्पर्स होता है, after the dispersion again all the rays combine into one color. So that is called the combination of the colors also. But here mainly we have to discuss एक प्रिज्म फॉर्मूला में, here relation we have to establish, relation angle A plus angle delta is equal to angle I plus angle E. This relation we have to establish. अब यहां पर देखना है कि what is the angle A? Angle A is called angle of prism. Angle of prism. Angle I, that is, you know, that angle of incidence. Angle of incidence. Angle E is called angle of emergence. Angle of emergence.
और एंगल ऑफ डेल्टा इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो अबाउट कि व्हाट इज द एब्रिविएशन ऑफ दैट, इज दैट कि सिंबल व्हाट रिप्रेजेंट्स, क्लियर? तो नाउ ड्रॉ द डायग्राम। देखो दिस इज द वन इक्विलैटरल प्रिज्म इज देयर, ABC. As I told, angle A or angle B or angle C each will be the equilateral triangle 60 degree there. अब रे एक जो है रे इंसिडेंट हेयर, ऑलरेडी आई टोल्ड दिस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। तो यहां पर हम लोग क्या ड्रॉ करते हैं, एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, दिस इज द इंसिडेंट रे। यहां पर हमने क्या ड्रॉ किया, एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, नॉर्मल। तो दिस इज द इंसिडेंट रे, यहां पर हमने एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, सो दैट दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल आई, जो ये हो गया एंगल आई। दिस इज एक्चुअली इट शुड ट्रेवल ऑन अ स्ट्रेट पाथ, बट दिस इज रेयरर और दिस इज डेंसर, द बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, ये नॉर्मल की तरफ आ गया। तो दिस एंगल इज सपोज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1 ले लो, और दिस इज फॉर एयर टू ग्लास। अब ये ग्लास टू एयर है, तो अगेन विल ड्रॉ द वन नॉर्मल इज देयर, अनदर नॉर्मल इज देयर। तो डेंसर टू रेयर इट मूव्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो दिस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे, ऑलरेडी यू नो इंसिडेंट रे, और दिस इज कॉल्ड इमर्जेंट रे, इमर्जेंट रे। So this angle is called angle E there. अब as I told, अब इसको हम लोग क्या करते हैं कि दिस इमर्जेंट रे को पीछे की ओर एक्सटेंड करते हैं। तो दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल डेल्टा, दिस एंगल इज कॉल्ड व्हाट इज एंगल डेल्टा। अब यहां पर देखो कि जो एंगल डेल्टा है, इसको समझने के लिए आप अब क्या करना है कि सपोज दैट अगर इंसिडेंट रे फ्रॉम द लेफ्ट साइड, तो इमर्जेंट रे दैट इज राइट साइड। अगर इंसिडेंट रे लेफ्ट साइड से होता तो इमर्जेंट रे विल बी लेफ्ट साइड। तो यहां पर इस एंगल को हम लोग लिखते हैं एंगल R2 इज देयर, राइट ना। अब देखो इसको सपोज करते हैं, इस पॉइंट को P ले लिया, इस पॉइंट को O और इसे Q और इसको M ले लेते हैं। यहां पर हम लोग लगा रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं एंगल, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। तो एक्सटीरियर में देखना, इन ट्रायंगल MPQ, तो MPQ में क्या लिख सकते हैं हम लोग कि एंगल डेल्टा इज इक्वल टू एंगल MPQ प्लस एंगल MQP विल बी देयर। होगा ना, होगा कि नहीं होगा? अब एंगल डेल्टा, अब यहां देखो एंगल आई यहां होना चाहिए था, पूरा एंगल आई, दैट इज द वर्टिकल अपोजिट एंगल इज देयर। तो वर्टिकल अपोजिट इन प्लेस ऑफ यहां लिख सकते हैं एंगल आई माइनस एंगल R1, और यहां लिख सकते हैं एंगल E माइनस एंगल R2। क्यों? क्योंकि एंगल E है तो वर्टिकल अपोजिट एंगल होना चाहिए यहां पर। तो एंगल R2 माइनस कर दे तो दिस एंगल, और ये एंगल बचा जाएगा। क्लियर? अब यहां से देखो एंगल डेल्टा इज इक्वल टू हो गया एंगल आई प्लस एंगल ई माइनस एंगल R1 प्लस एंगल R2 विल बी देयर। अब यहां पर देखो एंगल डेल्टा प्लस एंगल R1 प्लस एंगल R2 इज इक्वल टू एंगल आई प्लस एंगल ई देयर। मतलब दिस पोर्शन शिफ्ट दिस साइड। तो यहां से देखते हैं कि ये वाला इक्वेशन फर्स्ट लेते हैं, दिस इक्वेशन जो आया आपको, ये वाला इक्वेशन को हमने फर्स्ट ले लिया। अब यहां पर देखो एक्चुअली यू हैव टू प्रूव एंगल ए, एंगल डेल्टा प्लस एंगल आई प्लस एंगल ई, तो डेल्टा ही तो नहीं है। तो अब हमारा टारगेट क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप होगा कि एंगल R1 प्लस एंगल R2 को हम लोग प्रूव कर देते हैं एंगल क्या, एंगल ए। तो कैसे प्रूव करते हैं, देखो इसको प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं,
देखना, अब यहीं से थ्योरम लगाते देखो कि इन क्वाड्रिलेटरल कौन सा ले रहा है पहले, ए पी ओ क्यू, ए पी ओ क्यू ए। आपको पता है कि एक ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, और एक क्वाड्रिलेटरल में 4 एंगल्स, तो उसका सम होता है 360 डिग्री। अभी देखना कि हमने एक प्रिज्म बनाया, ये प्रिज्म है, देखो दिस इज द प्रिज्म देयर। अब एक नॉर्मल यहां ड्रॉ किए, एक नॉर्मल यहां ड्रॉ किए, दिस इज द ए पी ओ क्यू, दिस और दिस दैट इज 90 डिग्री देयर। क्या है 90 डिग्री, तो इसका मतलब P और O का सम जो हो गया 90 डिग्री, तो एंगल A प्लस एंगल O का भी तो सम होगा 90 डिग्री ही होगा, 180 डिग्री होगा, सॉरी, इसका सम 90 प्लस 90 180 डिग्री, तो एंगल A प्लस एंगल O भी होगा, कितना होगा 180 डिग्री। तो यही हम लोग लिखते हैं इसमें कि एंगल A प्लस, देखो कि एंगल A प्लस कितना एंगल O दैट विल बी ऑल्सो 180 डिग्री। इसको इक्वेशन हम सेकंड ले लेते हैं। अब देखो पीछे से कि अगर ये वाला ट्रायंगल है, दूसरा ट्रायंगल ले रहा है POQ, इन ट्रायंगल POQ में, तो क्या आएगा POQ में, देखो इन ट्रायंगल POQ, तो POQ में क्या हो जाएगा कि तीनों एंगल का सम होगा 180 डिग्री, एंगल R1 प्लस एंगल R2 प्लस एंगल O दैट विल बी 180 डिग्री। तब यहां आ जाओ इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड और थर्ड से क्या हो जाए, देखो राइट साइड 180 डिग्री 180 डिग्री, इसका मतलब एंगल A प्लस एंगल O इज इक्वल टू एंगल R1 प्लस एंगल R2 प्लस एंगल O इज देयर, एंगल O और एंगल O दैट विल बी कैंसिल, मतलब एंगल A इज इक्वल टू एंगल R1 प्लस एंगल R2। नाउ पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। तब इक्वेशन फर्स्ट में आप देखिए क्या आया, इक्वेशन फर्स्ट देखो, इक्वेशन फर्स्ट क्या आया देखना, ये एंगल डेल्टा, एंगल R1 प्लस एंगल R2 की जगह पर क्या पुट कर देता है एंगल, इसको देखो आप, ये जो आया है, तो इस तरह से हम लोग क्या कर देते हैं, अब इसको कि पीछे वाले में हम लोग पुट कर देते हैं, देखो कि जो आपको आया है, ये वैल्यू जो आया है, ये वैल्यू की जगह पर आप पुट कर देते हैं कितना, एंगल R1 प्लस R2 जो एंगल A पुट कर देते हैं, तो एंगल कितना हो जाएगा, देखो इधर कि एंगल डेल्टा प्लस एंगल A इज इक्वल टू एंगल I प्लस एंगल E, दैट इज प्रूव्ड। यही तो प्रूव करना था इस प्रिज्म के अंदर, ठीक है। तो हमने देख लिया कि एंगल A प्लस एंगल डेल्टा इज एंगल I प्लस एंगल E, एक पार्ट हमारा तो प्रूव हो गया। इसी में एक टॉपिक और है, दैट इज कॉल्ड व्हाट इज द प्रिज्म फार्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एक्सपेरिमेंट में भी है, 12th क्लास के एक्सपेरिमेंट में भी है। एक ग्राफ ड्रॉ करना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ डेविएशन के बीच में एक ग्राफ भी ड्रॉ करना है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका प्रिज्म फार्मूला, प्रिज्म फार्मूला। तो प्रिज्म फार्मूला क्या है, म्यू इज इक्वल टू साइन एंगल A प्लस डेल्टा m बाई 2 अपॉन साइन एंगल A बाई 2, दिस इज कॉल्ड प्रिज्म फार्मूला। अब ये जो प्रिज्म फार्मूला है, आपको पता है ये जो प्रिज्म फार्मूला आपका है,
एंगल ए हो गया एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म इज देयर, और डेल्टा एम दैट इज कॉल्ड द मिनिमम डेविएशन। अभी बताएंगे मिनिमम डेविएशन क्या होता है, मिनिमम डेविएशन ऑफ म्यू दैट इज अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, म्यू इज देयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सेम डायग्राम विल बी देयर, जो पीछे हमने डायग्राम ड्रॉ किया है पिछले रिलेशन में जो हमने, वही डायग्राम है। इंसिडेंट रे, वी ड्रॉ द नॉर्मल हेयर, इसको ट्रेवल करना चाहिए था स्ट्रेट पाथ पर, बट इट गोज रेयर टू डेंसर, दिस इज कॉल्ड एंगल आई, दिस इज द R1, अगेन वी ड्रॉ द नॉर्मल N2, अब ये हो गया आपका इमर्जेंट रे। अब इसी को आगे हम लोग एक्सटेंड करते हैं, तो दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल डेल्टा, और दिस इज कॉल्ड एंगल ई, दिस इज द इमर्जेंट रे। तो डायग्राम इसका यही है, इसको ए ले लिया, बी ले लिया, सी ले लिया, ये एम है, इसको हमने लिया था पी, इसको ओ, और इसको कहते हैं क्यू इधर, दिस एंगल R2। अब यहां पर देखो कि पीछे वाले डायरेक्ट उतना प्रूव करने की जरूरत अब नहीं है, हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं वी नो एंगल ए प्लस एंगल डेल्टा इज इक्वल टू एंगल आई प्लस एंगल ई, ऑलरेडी इट इज प्रूव्ड, अभी प्रूव किए हैं, तो ऐसे वी नो लिख देना, आपका पेपर में भी आता है। एंड एंगल R1 प्लस एंगल R2 इज इक्वल टू एंगल ए। लेकिन ये जो रिलेशन हमें डिराइव करना है फॉर द मिनिमम डेविएशन, तो एक क्वेश्चन में भी हम लोग वाइवा में ही पूछते हैं, आपको एक्सटर्नल जब आएंगे प्रैक्टिकल का एग्जाम, जैसा है कि 1 जनवरी से लेकर के आपको 15 फरवरी तक प्रैक्टिकल विल बी कंप्लीटेड, और दैट डिपेंड्स अपॉन द स्कूल, को कौन सा स्कूल जो है कि कब सेट करते हैं अपने एक्सटर्नल के अकॉर्डिंगली। तो यहां पर जो हम लोग हैं मिनिमम डेविएशन की बात करते हैं, जैसा बता रहे थे कि दैट विल द क्वेश्चन फॉर द वाइवा आल्सो, कि आपने एक्सपेरिमेंट किया, व्हाट इज द कंडीशन फॉर द मिनिमम डेविएशन, और व्हेन यू गॉट जस्ट कि हां यू गॉट द मिनिमम डेविएशन, तो कहता है फॉर मिनिमम डेविएशन जो केस है, मिनिमम डेविएशन का जो केस है फॉर मिनिमम डेविएशन, एंगल आई और एंगल ई विल बी इक्वल, जिस समय एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस इक्वल आ जाए, और सेकेंड में एंगल R1 और एंगल R2 इक्वल हो जाए, एंगल R, तो दिस इज द केस ऑफ मिनिमम डेविएशन इज देयर। अब ये दिस फॉर्मूला, ये जो कंडीशन है आपको अप्लाई करना है, तो जब आप अप्लाई करोगे तब देखना कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या आ जाएगा, ये जो इक्वेशन फर्स्ट है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से क्या आ जाएगा, देखो एंगल ए प्लस एंगल डेल्टा, अब यहां लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल डेल्टा एम, तब कितना आ जाएगा, एंगल आई प्लस एंगल आई, क्योंकि एंगल ई और आई इक्वल हो जाता है, तो एंगल ए प्लस एंगल डेल्टा एम विल बी ट्वाइस एंगल आई, so that angle I will be angle A plus angle delta M by 2. So this is the angle I we got, right? अब एंगल R निकालना है, तो फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड क्या है, एंगल R प्लस एंगल R विल बी एंगल A, तो ट्वाइस एंगल R इज इक्वल टू एंगल A बाई A हो जाएगा, एंगल R इज इक्वल टू हो गया एंगल A बाई 2। अब यहीं पर लगा दो स्नेल्स लॉ, यूजिंग स्नेल्स लॉ, तो स्नेल्स लॉ कहता है म्यू इज इक्वल टू साइन एंगल I अपॉन साइन एंगल R, ये
फेमस है स्नेल्स लॉ, 10th क्लास से आप पढ़ते आ रहे हो। तो एंगल आई यू गॉट एंगल ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 अपॉन आर की जगह पर आ गया देखो एंगल ए बाई 2। तो यही हो गया प्रिज्म फार्मूला, साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2। ठीक है, तो प्रिज्म फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड किस तरह का न्यूमेरिकल होता है, देखो न्यूमेरिकल, जो न्यूमेरिकल है देखना, न्यूमेरिकल सपोज दैट यू आर गिवन वन प्रिज्म इज देयर, किसी तरह का प्रिज्म है, देखो दिस इज द एक प्रिज्म हो गया। अब प्रिज्म है, इस पर कहता है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू इज देयर, म्यू ऑफ ग्लास इज देयर 1 पॉइंट या 2/√3 इज देयर। कितना है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 2/√3। अरे इंसिडेंट हेयर नॉर्मली ये एंगल जैसा हमने बताया कितना 60 डिग्री है, इक्विलेटरल ट्रायंगल इज देयर। कहता है अरे इंसिडेंट नॉर्मली, तो इसके लिए कहता है ट्रेस द पाथ। एक तो आएगा इसका ट्रेस द पाथ, इसमें नॉर्मली इंसिडेंट के लिए। तो ट्रेस द पाथ में क्या है, सीधा जब नॉर्मल इंसिडेंट के लिए कोई रिफ्रैक्शन नहीं होता है तो ये भी नॉर्मली इंसिडेंट सीधा चला जाएगा। अब ये रेयरर ये डेंसर हो गया तो अगेन विल ड्रॉ द नॉर्मल हेयर, ये नॉर्मल आ गया, दिस विल बी द एंगल आई। ठीक है, अब देखो दिस इज द 60 डिग्री, तो ये हुआ 90 डिग्री, तो ये कितना हो गया 30 डिग्री विल बी देयर, होगा 30 डिग्री। तो ये एंगल हो गया कितना 60 डिग्री आ गया, एंगल आई कितना हो गया आपका 60 डिग्री देयर। अब ये डेंसर है, ये क्या हो जाएगा रेयरर, ऐसे तो होना चाहिए अवे फ्रॉम द नॉर्मल, लेकिन हम लोग क्या करते हैं इसको सॉल्व करते हैं। तो हम लोग जानते हैं ट्रेस द, और एक तो हुआ ट्रेस द पाथ और दूसरा फाइंड करना है फाइंड एंगल ई। तो इसके लिए क्या लगा लेते हैं यूजिंग स्नेल्स लॉ। तो साइन एंगल आई अपॉन साइन एंगल आर, ये तो पता है, और दैट विल बी म्यू। लेकिन यहां पर क्या चीज है कि हम लोग जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेते हैं इसलिए रेयर टू डेंसर के लिए, लेकिन यहां पर ये जो जा रही है डेंसर टू रेयर, तो इसको हम लोग लिख देते हैं म्यू ए अपॉन क्या म्यू जी। क्या लिखते हैं, ऐसा लिखते हैं म्यू जी बाई म्यू ए। तो साइन एंगल आई, तो साइन एंगल आई जो ग्लास के अंदर है 60 डिग्री, साइन एंगल आर और एयर के लिए 1 होता है, ग्लास के लिए कितना है 2/√3। तो साइन आर कितना हो गया, देखो साइन एंगल आर विल बी साइन 60 इंटू 2/√3। इस बात को ध्यान में देना, अगर रेयर से डेंसर जाता तो लिखते म्यू जी बाई म्यू ए लिखते। तो साइन 60 कितना होता है √3/2, तो √3/2 इंटू 2/√3 कट गया। तो साइन एंगल आर जो हो गया 90 डिग्री, मतलब यहां तो 1 आया ना, ये कितना आ गया 1। तो 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं साइन एंगल आर दैट इज साइन 90 डिग्री। तो एंगल आर जो हो गया आपका 90 डिग्री, यही कहलाता है एंगल ऑफ इमरजेंस हो जाएगा, एंगल ऑफ इमरजेंस आपका आ गया 90 डिग्री, मतलब इट विल ट्रेस लाइक दिस, ये 90 डिग्री आ गया। ठीक है, तो दिस टाइप्स ऑफ क्या पूछा जाता है, न्यूमेरिकल भी पूछा जाता। तो हमने प्रिज्म से रिलेटेड जो भी फॉर्मूला है, यहां पर एक बात और है, एक चीज और मैं बताता हूं कि नेक्स्ट जो है कि अगर एक प्रिज्म है तो आपको पता है कि व्हेन एवर द रे इंसिडेंट ऑन इट, तो इसको जाना चाहिए तो स्ट्रेट पाथ पर, बट इट डेविएट इनटू 7 कलर्स।
ये डिविएट्स इनटू 7 कलर, और ये जो स्क्रीन होता है तो स्क्रीन के ऊपर द कलर्ड बैंड ऑब्टेन्ड दैट इज कॉल्ड, व्हाट इज दैट, विब्यूर, यू नो दैट बैंड ऑब्टेन्ड दैट इज VIBGYOR, तो दिस इज कॉल्ड द विब्यूर। 10th क्लास में आपने पढ़ा है। तो आपको पता है कि रेड कलर का जो वेवलेंथ होता है वायलेट से ज्यादा होता है, द वेवलेंथ ऑफ रेड कलर इज ग्रेटर देन, और इस एंगल को हम लोग कहते हैं डेविएशन। डेल्टा V हो गया, डेल्टा R हो गया, तो क्या देख रहे हैं कि एंगल डेल्टा R जो है लेस देन डेल्टा V, तो यहां से रिलेशन एक आ गया कि एंगल ऑफ डेविएशन जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, और ऑन द बेसिस ऑफ दिस यू कैन एक्सप्लेन कि जो रेड कलर जो होता है ज्यादा डेविएट नहीं होता, दैट रिमेन्स बियॉन्ड आवर विजन, सो दैट द डेंजर एरिया इज इंडिकेटेड विद द रेड कलर, क्योंकि रेड कलर का डेविएशन अपने एक्चुअल पाथ से ज्यादा डेविएट नहीं होती। तो होप ये प्रिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन था, टॉपिक था। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अब वेव ऑप्टिक्स के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वेव ऑप्टिक्स के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए आप लोगों को थैंक यू, रिवाइज कीजिए। साथ साथ जो मेरा वीडियो है ओमेगा क्लासेस बाय उदय सर, उस वीडियो को जो थोड़ा लाइक करो, जिससे कि अगर आप देखते हैं तो मुझे भी लगता है कि हाँ बच्चे पॉजिटिव रेस्पॉन्स दे रहा है, जिससे हमें भी और भी डिफरेंट वीडियो लाना चाहिए। थैंक यू।